Hello students, good morning. Welcome back. I am Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Exercise 3.3, it is based on some important formulas. Now these formulas are very important. You have to write these formulas and do practice. Minimum 2-3 times you have to write in your register, because exercise 3.3 जो है पूरी इन्हीं formulas पर based है. Suppose you have not learned formulas, then you can't do this exercise. Now sin minus x is equals to minus sin x, first one, and cos minus x is equals to cos x, third one cos x plus y, cos x cos y minus sin x sin y, cos of x minus y. यहाँ पर बस इतना सा फर्क है, प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आएगा. सो cos x माइनस वाई को हम लिखेंगे cos x cos y प्लस sin x sin y. सिमिलरली sin x प्लस y इज इक्वल्स टू sin x cos y प्लस cos x sin y. सेम थिंग, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, साइन में तो प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस. कोस में साइन चेंज होगा, कोस में अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा. इस तरह से आपको ध्यान रखना है. साइन ऑफ x माइनस वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y. देन टेन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेन x प्लस टेन y अपॉन 1 माइनस टेन x टेन y. नेक्स्ट टेन ऑफ x माइनस वाई, सेम थिंग, यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, देन माइनस, और माइनस की जगह पे माइनस देन प्लस. टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई. cot of x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स. कोट में उल्टा हो जाएगा टेन से, टेन में प्लस होता था तो यहाँ प्लस आता था, देन यहाँ माइनस. कोट वाली प्रॉपर्टी में कोट एक्स प्लस कोट वाई है, देन कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स. देन कोट ऑफ एक्स माइनस वाई, कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस 1 अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स. नेक्स्ट cos 2x, cos 2x is equals to cos square x minus sin square x. Then after this ये इंटरचेंज करेंगे, cos 2x is equals to cos square x minus sin square x is equals to then 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x और 1 minus tan square x अपॉन 1 plus tan square x. ये सारे फॉर्मूले cos 2x के, जहाँ हमें जिस तरह से इनकी ज़रूरत होगी उस तरह से हमें अप्लाई करना है. Again remind you, cos 2x is equals to cos square x minus sin square x is equals to 2 cos square x minus 1. 1 minus 2 sin square x is equals to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. sin 2x का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2 sin x cos x. sin 2x is equals to 2 sin x cos x. आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, घर पे रिवाइज करना है. देन यू हैव टू write down in your practice copy minimum 2 to 3 times. So sin 2x का क्या फार्मूला रहेगा, 2 sin x cos x is equals to 2 tan x upon 1 plus tan square x. ये tan की टर्म में रहेगा, अगर tan की टर्म दे रखी है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज sin x cos x है तो 2 sin x cos x. tan 2x is equals to 2 tan x upon 1 minus tan square x. tan 2x is equals to 2 tan x upon 1 minus tan square x. Then sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. After this इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पर like this 4 cos cube x और यहाँ sin x है तो यहाँ cos x आ जाएगा. So cos 3x को हम इस तरह से लिखेंगे 4 cos cube x minus 3 cos x. sin 3x 3 sin x minus 4 sin cube x. Similarly tan 3x is equals to 3 tan x minus tan cube x
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स. tan 3x इज इक्वल्स टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स. आफ्टर दिस cos x प्लस cos y. ये जो 4 फॉर्मूले हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन चारों फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज 3.3 में ये जो 4 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट वन cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2. हाउ कैन वी लर्न? cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2. cos x माइनस cos y, ये इस पे स्टार बना लें. इसका cos x माइनस cos y, यहाँ cos है लेकिन प्रॉपर्टी में आपके साइन आएगा. ये बहुत टिपिकल है, अंडरलाइन कर लेना. cos x माइनस cos y इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2. So cos x minus cos y is equals to minus 2 sin x plus y upon 2 sin x minus y upon 2. After this sin x plus sin y, sin of x plus sin of y is equals to 2 sin x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. Then sin x minus sin y, ये cos वाला पार्ट इधर आएगा, sin वाला इधर चला जाएगा. Then यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना है और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस. इस तरह से आपको लर्न करना है. साइन एक्स प्लस साइन वाई का जो फॉर्मूला रहेगा उसी तरह से साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला बनेगा. 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये इस तरफ आएगा यहाँ पर, बट माइनस साइन है तो यहाँ प्लस करना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करना है. ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now exercise 3.3. Exercise 3.3 question number 1. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equals to minus 1 by 2. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2. ये हमें प्रूव दैट करना है. हियर सॉल्यूशन देखिए, साइन पाई बाई 6 का क्या मतलब है? पहले तो आपको साइन पाई बाई 6 किसके इक्वल होगा ये पता होना चाहिए. साइन पाई बाई 6 होता है साइन 30 और इसकी वैल्यू होती है 1/2. द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6 इज 1/2. नाउ कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 किसके इक्वल होगा? cos 60 डिग्री के. और cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1/2. देन tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का मतलब होता है tan 45 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज 1. tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1. नाउ सॉल्यूशन, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6, द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6 इज 1/2. सो 1/2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर. कोस स्क्वायर पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2. सो पुट द वैल्यू ऑफ कोस पाई बाई 3 1/2, देन स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4. द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1. देन यहाँ पर 1 का स्क्वायर. सो 1/2 का स्क्वायर 1/4, अगेन 1/2 का स्क्वायर 1/4, देन माइनस 1 और 1/4 में 1/4 प्लस करते हैं तो ये होगा हाफ. देन हाफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. यही हमें प्रूव करना है, माइनस 1/2. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS. देन आंसर हैंस प्रूव. सो दिस क्वेश्चन इज डन. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75 डिग्री. 75 डिग्री को हमें ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पर 45 प्लस 30. देन वी यूज साइन ऑफ x प्लस वाई. साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा. साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें टेबल से नहीं मिलेगी. सो
आप पहले इसको ब्रेक करेंगे। 75 डिग्री को किस तरह से ब्रेक करना है, 45 प्लस 30, 45 और 30 दोनों वैल्यूज हमें टेबल में मिल जाती है। सो साइन 75 डिग्री वी कैन राइट साइन 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30, x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फॉर्मूला हमारा साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन x cos y प्लस cos x sin y। साइन ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू साइन x cos y प्लस cos x sin y। x की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या रखें 45 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो साइन 45 cos 30 देन cos 45 sin 30। अगेन आप पहले इस तरह से वैल्यू बनाएं, ये जो लिखा हुआ है टेबल में साइन 45, द वैल्यू ऑफ साइन 45, ये जो वैल्यूज हैं ये सब आपने क्लास 10th में रीड करी हैं। साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2। नाउ पुट द वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। अगेन लिसन में साइन 75 को आपको पहले ब्रेक करना है 45 प्लस 30, देन यूज द आइडेंटिटी और फॉर्मूला साइन ऑफ x प्लस वाई। साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन x cos y प्लस cos x sin y। देन पुट द वैल्यू x और y की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। x और y की वैल्यू पुट करने के बाद लाइक दिस अरेंज करें, देन पुट द वैल्यूज, आपको वैल्यू पुट करनी है साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2, so here √3/2√2, then plus 1 into 1 1 2√2। now LCM is 2√2, यहाँ पर LCM 2√2 आ जाएगा, then √3 plus 1, so answer is √3 plus 1 upon 2√2। yes, any problem? Next question, next question is prove the following, prove the following, tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x, tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x, you have to show that this one is equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, tan प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। प्लस माइनस शो कर रहा है ये जो फॉर्मूला है, प्लस माइनस इसलिए लगाया कि प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, देन 1 माइनस प्लस tan x tan y। सपोज tan x प्लस y का फॉर्मूला है, tan x प्लस y जो है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। tan x प्लस y के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। The value of tan pi by 4, all of you know that tan pi by 4 means tan 45 degree, tan pi by 4 जो है tan 45 डिग्री के बराबर होगा। सो tan pi by 4 प्लस tan x अपॉन tan pi by 4 माइनस tan x, सो 1 प्लस tan x एंड 1 माइनस tan x। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है ऊपर। यू हैव टू पुट द वैल्यू, x की जगह पर पाई बाई 4 रखेंगे, y की जगह पर x रखेंगे। x की जगह पर क्या रखना है पाई बाई 4 और y की जगह पर क्या रखना है आपको x रखना है। देन यूज tan ऑफ x प्लस वाई, ऊपर न्यूमरेटर में हमें tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है और डिनोमिनेटर में हमें tan ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाना है। देन वी विल गेट 1 plus tan x upon 1 minus tan x, then 1 minus tan x upon
1 प्लस टेन एक्स. सो बाय डूइंग कैलकुलेशन, यहाँ कैलकुलेशन होगी, ये जो 1 प्लस टेन एक्स से ऊपर जाएगा, देन इट बिकम्स 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस टेन एक्स यहाँ नीचे आएगा. सो 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर. और यही आपको शो करना है, वी हैव टू शो दैट. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, देन क्वेश्चन इज डन. Question 4. Prove that sin square 6x minus sin square 4x is equals to sin of 2x and sin of tan x. आपको ये प्रूव करना है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x is equals to sin of 2x into sin of tan x by using the identity sin square a minus sin square b. और वो होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी के इक्वल. सो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी. पहले आपको आइडेंटिटीज लर्न होंगी, फॉर्मूले लर्न होंगे, तभी ये एक्सरसाइज सोल्व होगी. सो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज डू प्रैक्टिस, रिवाइज फॉर्मूलाज, मैक्सिमम फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं. पुट द वैल्यू a इज इक्वल्स टू 6x एंड b इज इक्वल्स टू 4x इन दिस आइडेंटिटी. a की जगह पे 6x रखना है, b की जगह पे 4x रखना है. देन साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ 6x प्लस 4x, देन साइन ऑफ 6x माइनस 4x. so 6x minus 4x is 2x and 6x plus 4x is 10x. then we will get sine of 10x and sine of 2x, and we have to show that sine 2x sine 10x. so a into b, so we can write like this, sine 2x into sine 10x. so this one also done, this question. Question 5. Prove that sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x is equals to tan 2x. हमें ये शो करना है, prove that sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x is equals to tan 2x. ये आपको शो करना है. तो we know that sin of a plus sin of b, यहाँ पर तो साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का फॉर्मूला लेगा, यहाँ पर कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2. इस तरह से आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2. नाउ इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? डिनोमिनेटर सी है, कोस ए प्लस कोस बी. डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा कोस ए प्लस कोस बी, और कोस ए प्लस कोस बी होता है 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2. नाउ अगेन साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 sin a plus b by 2 cos a minus b upon 2. न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला लगेगा. नाउ इन डिनोमिनेटर cos a plus cos b, cos a plus cos b is equals to twice of cos a plus b upon 2 cos a minus b upon 2. नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पर a की जगह पर x रखना है, देन b की जगह पे 3x. सो हियर 2 sin x plus 3x upon 2 कोस 3x माइनस एक्स अपॉन 2. जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको a रख देना ताकि माइनस हो जाए, अपॉन 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 कोस a माइनस बी अपॉन 2. सो बिगर वैल्यू इज a, 3x प्लस एक्स अपॉन 2. इसको a लिया है, इसको b, यहाँ भी 3x इज a, दिस वन इज b, ताकि ये सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं हो. सो x प्लस 3x तो हो जाएगा 4x अपॉन 2, और 4x अपॉन 2 करेंगे तो 2x. ऐसे ही 3x माइनस x होगा तो 2x अपॉन 2, एंड 2x अपॉन 2 इज 1. सेम 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2.
3x plus x 4x and 4x upon 2 is 2x. So 2 cos 2x और 3x में से x गए तो 3x में से x जाएंगे 2x upon 2. So twice of cos 2x into cos x और ऊपर आएगा न्यूमरेटर में twice of sin 2x into cos x. Here कैंसिल cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल. So sin x अपॉन cos x होता है cot x. So sin 2x अपॉन cos 2x जो रहेगा sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x के बराबर आएगा. sin x अपॉन cos x is tan x and sin 2x अपॉन cos 2x is equals to tan 2x. So we have to show that हमें यही शो करना था यहाँ पर, tan 2x लेके आना है. By using this identity, just put the value, then we will get the answer. Exercise 3.3, question number 1. Prove that 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3 is equals to 10. See the question. 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3. अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमारी टेबल में आती है, पाई बाई 3 टेबल में वैल्यू आती है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा. पाई बाई 4 की वैल्यू भी डायरेक्ट आती है, इसका आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. बट ये जो 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 की वैल्यू टेबल में नहीं मिलेगी. सो पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा. साइन 3 पाई बाई 4 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा. हाउ कैन वी ब्रेक? साइन 3 पाई बाई 4 को आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4. 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4. वाई? बिकॉज 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू है ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें नहीं मिलेगी. पाई बाई 4 मिल जाएगी, कोस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 इज 2. बट साइन 3 पाई बाई 4 को पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और साइन 3 पाई बाई 4 को जो ब्रेक करेंगे वो होगा साइन पाई माइनस पाई बाई 4. साइन पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाई 4. साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाई 4. सो हियर ये फॉर्मूला यूज होगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ASTC रूल के अकॉर्डिंग. सो दिस वन इज साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा. So sin of pi minus pi by 4 we can write sin pi by 4. Sin of pi minus pi by 4 we can write sin pi by 4. And the value of sin pi by 4 is 1 upon root 2. Sin pi by 4 की जो वैल्यू है 1 upon root 2 है. Then put the values, आपको values put करनी है. 2 sin square 3 pi by 4, so pi minus pi by 4 that is pi by 4, and sin pi by 4 is 1 upon root 2. So sin pi by 4 की वैल्यू 1 upon root 2 है. Then स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे. अगेन 2 cos स्क्वायर pi by 4, 2 cos pi by 4 की वैल्यू 1 upon root 2. Then 1 upon root 2 का स्क्वायर, so 2 से 2 कैंसिल 1. Then 2 sec स्क्वायर pi by 3, sec pi by 3 की जो वैल्यू है वो रहेगी 2. इसका स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर इज 4 and 4 to the 8. So 8 plus 1 9. Here sin pi by 4 1 upon root 2. 1 upon root 2 का स्क्वायर करेंगे 1 by 2. 2 से 2 कैंसिल. So 1 plus 1 plus 8. So that is 10. और हमें यहाँ शो करना है 10 लेके आना है. So LHS is equals to RHS. This question is done. क्वेश्चन 1 से जो 6 तक क्वेश्चन है वो इसी तरह के क्वेश्चन हैं. आपको वैल्यूज पुट करनी है या फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है. जैसे साइन 75 को ब्रेक कर दिया, साइन ऑफ 15 को ब्रेक करना है, सेम. सो एक्सरसाइज 3.3 इज डन. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3.4. एक्सरसाइज 3.4 में आपको ध्यान रखना है, इस साल जो सिलेबस में डिडक्शन हुआ है जनरल सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस डिडक्ट हो गए हैं. लिसन केयरफुली, आप इसको कट कर लेना जहाँ जहाँ भी जनरल सॉल्यूशंस के क्वेश्चन है. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगा पर लेकिन आपको कट करना है. एक्सरसाइज 3.4 के अंदर जनरल सॉल्यूशंस क्वेश्चंस नॉट आस्किंग इन द एग्जामिनेशंस.
ऑल ऑफ यू प्लीज जनरल सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आपको कट करने हैं एक्सरसाइज 3.4 में से। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन जरूर आपको अच्छे से करना है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, दोनों ही मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक्सरसाइज 3.4 फॉर्मूले ये आपको लर्न करने हैं, इसी पर बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। ये आपको फॉर्मूले लिखने हैं, इन्हीं पर बेस्ड है। साइन थीटा इक्वल्स टू 0 दैन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। अगर साइन थीटा 0 के इक्वल है और 0 वैल्यू होती है साइन पाई की, यहाँ पर सो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 दैन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ये π/2 के जितने भी मल्टीपल होते हैं कॉस में उनकी वैल्यू 0 आती है। ऐसे ही साइन में जितने भी मल्टीपल होंगे पाई के उनकी वैल्यू 0 रहेगी। सो वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल्स टू 0 दैन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, cos थीटा इक्वल्स टू 0 दैन थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू π/2, tan थीटा इक्वल्स टू 0 दैन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। ये जब 0 के लिए, ये तो 0 वाला केस है, जब आपका आंसर जैसे 0 के इक्वल दे रखा साइन में कोई वैल्यू, देन वी यूज थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू π/2 and theta is equals to n pi. When sin theta is equals to sin alpha, cos theta is equals to cos alpha, tan theta is equals to tan alpha. इस तरह के क्वेश्चंस पोर्शन में नहीं हैं, बट ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नॉट आस्किंग इन द एग्जामिनेशंस। सो जस्ट sin theta is equals to sin alpha, जब sin theta sin alpha के इक्वल होगा तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस -1 होल पावर n इंटू अल्फा। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और लास्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये आपके जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मूले हैं। केस फर्स्ट मान लो ये 0 वाले, केस सेकंड मान लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 होल पावर n इंटू अल्फा। कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा रहेगा तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड इन लास्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। नाउ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, find the principal and general solutions of tan x is equals to √3। आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना है, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशंस भी निकालना है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x is equals to √3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। tan x is equals to √3, this one is greater than 0, so tan x is equals to tan π/3। why we put tan π/3? बिकॉज जो √3 जो है वो tan π/3 की वैल्यू है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, tan 30 इज tan π/6 एंड tan 60 इज tan π/3। सो √3 की जगह पर हम tan π/3 यहाँ पर लिख सकते हैं, और tan π/3 tan पाई प्लस π/3 ये क्यों लिखा है? कोई भी साइन हो या कॉस हो या tan हो, कोई भी हो, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा बाय यूजिंग ASTC रूल। अकॉर्डिंग टू ASTC रूल ये जो tan x है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, देन tan x इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई प्लस अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan पाई प्लस अल्फा। सो हियर अल्फा इज इक्वल्स टू π/3, यहाँ पर अल्फा जो है π/3 है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट। tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? tan थीटा जो हमारा रहेगा वो पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको ये पॉजिटिव दे रखा है, और tan x पॉजिटिव कहाँ पर आता है? tan x पॉजिटिव आपको 2 जगह मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सो हियर tan x इज इक्वल्स टू tan π/3 और tan पाई प्लस π/3। इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग ASTC रूल।
10x is positive in first and third quadrant. So tan x is equals to 10 pi by 3 और tan 4 pi by 3, ये यहाँ पर इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। किसी भी क्वाड्रेंट को हमें चेक करना है कि वो कहाँ पर है, तो हमें ASTC रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बाय यूजिंग ASTC रूल tan x इज इक्वल्स टू √3, tan की जो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी और थर्ड क्वाड्रेंट में। सो tan x इज इक्वल्स टू √3, वी कैन राइट tan x इज इक्वल्स टू 10 pi by 3 और 10 pi plus pi by 3. So the required principal solutions are x is equals to pi by 3, x is equals to 4 pi by 3 are the principal solutions of tan x is equals to 10 pi by 3. Now general solutions. Again I remind you, general solution is not in your syllabus, just I am going to explain. This part is not asking in the examinations. Now जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल्स टू 10 pi by 3. इसके लिए जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा. व्हेन द tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू I. सो हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज pi by 3. वैल्यू ऑफ अल्फा इज pi by 3. देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन is x is equals to n pi plus pi by 3. Now the question 1 is done. Next question number 2. Find the general solution of the equation cos 4x is equals to cos 2x. Find the general solution of the equation cos 4x is equals to cos 2x. Now required solution, cos 4x is equals to cos 2x. So when cos x is equals to cos alpha, then x is equals to 2n pi plus minus alpha. This is the required formula. When cos x is equals to cos alpha, then x is equals to 2n pi plus minus alpha. Here cos 4x, so we have to write 4x. यहाँ पर 4x है इसलिए हम 4x लिखेंगे, 2n pi plus minus 2x. So 4x is equals to 2n pi plus minus 2x. प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस 2x लेना है और एक बार माइनस 2x. 2 केसेस बनेंगे यहाँ पर. सो फर्स्ट केस 4x is equals to 2n pi plus 2x. ये प्लस जो 2x से इस तरफ आकर माइनस हो जाएंगे, प्लस 2x becomes minus 2x. So 4x minus 2x is equals to 2n pi. Then 2x is equals to 2n pi. So 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, x is equals to n pi. Again listen me, 4x is equals to 2n pi plus 2x. ये plus 2x इधर आएंगे, sign will be changed, so it becomes minus and 4x minus 2x is equals to 2x. When 2x is equals to 2n pi, then x is equals to n pi. Now when 2x is negative, जब हम 2x नेगेटिव लेंगे, so 4x is equals to 2n pi minus 2x. 4x is equals to 2n pi minus 2x. ये इस साइड पे आएंगे, नेगेटिव साइन इधर आएगा, then it becomes positive, so plus 2x. 4x plus 2x is equals to 2n pi. Then 6x is equals to 2n pi. So x is equals to n pi by 3. यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, इट इज डिवाइडेड, देन लाइक दिस. ये 6 नीचे चला जाएगा, 6 नीचे जाएगा, देन इट बिकम्स n pi by 3. यहाँ पर ये जो 6 रहेगा नीचे जाएगा, 6x is equals to 2n pi, then x is equals to 2n pi upon 6. So this becomes n pi by 3 where n belongs to I. Now the chapter is over. Thank you.